साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का बोर्ड परीक्षा 2023 को आपका मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा था, तैयारी करवा रहा था। ध्यान से देख लें आप। पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख कर जाने हैं दोस्तों। अमेरिका द्वारा लगभग 34 देशों की सेना के साथ इराक में हमले के अभियान को क्या नाम दिया गया। तो देखो 34 देशों की सेना जब इराक पर हमला की, डिटेल से जब मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ाई थी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। कई ऑपरेशन थे, उसमें से इसका नाम होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टार। प्रथम खाड़ी युद्ध को 100 जंगों की एक जंग की संज्ञा किसने दी। जो प्रथम खाड़ी युद्ध था उसे 100 जंगों की एक जंग कहा गया। यह संज्ञा दी इराक के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन था उस समय? सद्दाम हुसैन ने। ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन आपको देख लेना है। बोर्ड परीक्षा 2023 के हिसाब से मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो कुछ वीडियो मिलेंगे, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। किस युद्ध में कुछ पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी। किस युद्ध को दी थी कंप्यूटर युद्ध की? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को। ये प्रथम खाड़ी युद्ध, ये क्या, ये सारी चीज़ प्ले लिस्ट में डिटेल से पढ़ाई, वहाँ समझा हमने। यहाँ हम क्वेश्चन देख रहे हैं 1992 में जॉर्ज बुश की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने। तो 92 में बिल क्लिंटन बने। सूडान और अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन अल कायदा के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था। तो इस अभियान का क्या नाम था साथियों? ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को, जिसे 9/11 का हमला कहा जाता है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पेंटागन में है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके वीडियो भी आप देख सकते हो। अमेरिका की अगुवाई में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया? तो इराक के खिलाफ। हेगेमनी का क्या अर्थ है? तो वर्चस्व। नाटो का पूरा नाम आपको बताना है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत सामान अमेरिका खरीदता है? तो 65%। विश्व के पहले बिजनेस स्कूल की स्थापना कब हुई? तो सन 1881 में। हाईवे ऑफ डेथ किसे कहा जाता है? तो कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे छोटे क्वेश्चन। अगले पार्ट के छोटे क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, क्योंकि पता होगा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पहले छोटे क्वेश्चन देखेंगे, फिर सारे बड़े क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल योजना क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये योजना अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल के नाम से प्रसिद्ध है। यूरोपीय संघ के निर्माण के कोई 2 कारण बताइए। तो यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई थी। इसका आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। यूरोपीय संघ के निर्माण के कोई 2 कारण आपको बताना है। तो पहला हम लिख देंगे कि यूरोपीय संघ का निर्माण यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका निर्माण अमेरिका की आर्थिक शक्ति के मुकाबले के लिए भी किया गया। नेक्स्ट आप देखोगे कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ। तो यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम साथियों क्या था? यूरो था। यूरोपीय संघ के विस्तार के कोई 2 चरण लिखे। तो 1948 में यूरोपीय राज्यों के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया। 18 अप्रैल 1951 को यूरोपीय कोयला का इस्पात समुदाय भी से घोषित किया गया। आसियान की स्थापना किसने की थी? तो 1967 में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 5 देश, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर के बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य लिखिए। तो सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना, उन्हें साझा बाजार करना। नेक्स्ट है आसियान के मुख्य स्तंभों के नाम लिखिए। तो 2003 में आसियान के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय,
दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। नेक्स्ट आप देखोगे दोस्तों कि आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय के मुख्य उद्देश्य हैं क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर उन्हें बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करना। आसियान के 10 देशों के नाम लिखिए। तो आसियान के 10 देशों में हैं मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम ये थे। फिर नेक्स्ट है चीन में विदेशी व्यापार वृद्धि के कोई 2 कारण बताइए। तो चीन में विदेशी व्यापार वृद्धि के लिए 1978 में नीति की घोषणा की गई थी। विदेशी निवेश एवं व्यापार को आकर्षित करने के लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। चीन की नई आर्थिक नीति की कोई 2 असफलताएं आपको बताना है। तो चीन की आर्थिक नीति के सुधारों का लाभ चीन में सभी क्षेत्रों में नहीं मिल पाया। नई आर्थिक नीति से चीन में बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई। नेक्स्ट है 1978 से पहले एवं बाद में चीन की आर्थिक नीतियों के कोई 2 कारण अंतर लिखिए। तो चीन ने आर्थिक क्षेत्र में 1978 में पहले एकांतवास की नीति अपनाई थी, जबकि 1978 के बाद खुले द्वार की नीति अपनाई। 1978 से पहले कृषि राज्य नियंत्रण था, जबकि 1978 के बाद खुले द्वार की नीति से अपनाई गई। और भारत चीन संघर्ष के 2 कारण आपको लिखने हैं। तो पहला तो हम लिख देंगे सीमा विवाद। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ये विवाद मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के एक भाग तवांग व अक्साई के बीच चीन क्षेत्र में को लेकर ये चल रहा है। पाकिस्तान को परमाणु सहायता देता है चीन। तो चीन गोपनीय तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा तकनीकी प्रदान करता है। इससे चीन के प्रति भारत में खिन्नता है। आपको पता होगा कि एक वीडियो में हम केवल 2 टॉपिक के प्रश्न उत्तर देखते हैं, 2 हमारे हो गए। पहले आपके वीडियो में पहला दूसरा पार्ट, इसमें तीसरा चौथा पार्ट। इस प्रकार से प्लेलिस्ट में सभी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, डिटेल से भी प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है। जरूर प्रत्येक वीडियो देखें। बोर्ड परीक्षा 2023 की अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।